रिपब्लिक भारत पर लेकर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज। लोकसभा 2024 का चुनाव है। दूसरे चरण की वोटिंग सुबह शुरू हो चुकी है। मतदान को 2 घंटे पूरे होने, थोड़ी देर में पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपके पास रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी टीम जो आपको अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीर दिखा रही है। 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मेरे ठीक पीछे एक मतदान केंद्र जहां पर इस वक्त वोटिंग जारी है। मैं यूपी में मौजूद हूं, गौतम बुद्ध नगर सीट पर। अलग अलग राज्यों से हमारे अलग अलग सहयोगी मौजूद हैं। आपको बताएं कि आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से निकलिए, मतदान कीजिए। और खास करके एक अपील उन्होंने महिलाओं से की और युवाओं से की है। तो एक बार जरा मैं पूछ लेती हूँ यहाँ पर, मैम आप वोट करने आई हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह अपील की है खासकर महिलाओं से कि आप निकलिए और वोट आपका, आपकी आवाज है। नो कमेंट मैम। नो कमेंट्स। अच्छा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज युवाओं से खास, हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने युवाओं से खास अपील की है कि आपको जाकर वोट करना चाहिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में? आई डोंट नो। हम तो बस ये चाहते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो जो भी सही सरकार होगी उसी को वोट देंगे। ठीक है, जो सही होगा उसको वोट देंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके ऐसा लग रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, पहले वोटिंग करने आए? नहीं, दोनों ही काम साथ किए। हाँ, या क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन चुनावों में? क्या चीज सोच रहे हैं, आपके जहन में रखते हैं जब आप वोट करते हैं? प्रॉस्पेरिटी या पीस, शांति, देश में प्रॉस्पेरिटी रहे, शांति रहे। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? योर रिपब्लिक टीवी। मैं एक चीज, आप लोग सुबह सुबह आ गए यहाँ पर वोट करने, बताइए क्या इम्पोर्टेंट है देश के लिए? मैम, जो पार्टी देश के लिए काम करेगी उसी को वोट करेंगे। जो पार्टी देश के लिए काम करेगी उसी को वोट करेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोगों को ये ज़रूर बताते हैं कि सीक्रेट बैलेट है। बहुत से लोग खुलकर अपनी राय जाहिर करते हैं। यहाँ बहुत संख्या में लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं। सत्य विजय के पास एक बार जा रहे हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सत्य विजय, जरा बताइए आपके पास क्या तस्वीर है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चूंकि बीजेपी जो है हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा काम करती है 24/7, और इसीलिए जो है खजुराहो से जो बीजेपी कैंडिडेट हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा, इतने जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो वोटिंग वाले दिन आराम से अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर नाश्ता भी कर रहे हैं। नाश्ते की टेबल पर हमारे साथ BD भाई हैं। BD शर्मा जी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि आज के दिन तो लोग बूथ पर जाते हैं, लगातार घूमते हैं, आप आराम से बैठे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। बूथों पर ही घूम रहा हूँ। अभी तो बीच में आपको ध्यान में होगा कि पोलिंग बूथ से आने के बाद रुक गया हूँ। अभी मैं पूरे लोकसभा में कार्यकर्ताओं के बीच ही बूथ पर अभी जा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए इस बार खजुराहो लोकसभा में जनता ऐतिहासिक बहुमत से आशीर्वाद दे रही है। प्रत्येक बूथ पर कमल खिलेगा और ऐसा वैसा कमल नहीं खिलेगा, ताकत के साथ खिलेगा। आपने लेते आइए अपना नाश्ता। आपने ये कहा था कि आपको लड़ने में मजा आता है, लेकिन वो मीरा यादव तो निरस्त हो गया, उनका नामांकन, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट मिला है बाकी प्रत्याशी। मैंने तो कहा था उनको कि बहन अगर आप लड़ती तो अच्छा होता, और हकीकत है मैं लड़ने में ही आनंद आता है। फिर भी हमने चुनाव का चार्म उसी प्रकार से बना के रखा कि जिससे चुनाव में किसी प्रकार की कमी न है। हर बूथ पर भाजपा ने चुनाव लड़ा है। क्योंकि पूरे देश की बात करें तो 88 सीटें लगभग जिन पर आज वोटिंग है, और मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी लगातार PM मोदी अटैक कर रहे हैं कि वो तो महिलाओं के गहने, उनका मंगलसूत्र भी छीन लेना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मोदी जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। इनकी भावना बहुत अच्छी नहीं है, और कभी जनता की संपत्तियों की बात करते हैं, कभी जनता के किनके पास सोना है वो सोना निकाला जाएगा, और क्या है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस इस प्रकार के जो प्रयास कर रही है वो दुर्भाग्यजनक है। और जिस पर प्रियंका और ये लोग इमोशनली बातें करते हैं, मंगलसूत्र, तो इनने कब मंगलसूत्र देखा? मंगलसूत्र का महत्व क्या है, प्रियंका बता दें जरा। और प्रियंका जी बता दें कि आपकी माँ ने कभी मंगलसूत्र पहना, कभी पायजे पहने, कभी आपने बिछिया देखा क्या, बिंदी कभी लगाई क्या? सैन पित्रोजा का भी एक बयान आता है, वो कहते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती तो 55% उसका वसीयत जो है वो हड़प लेंगे या अपने पास रख लेंगे। ये इनकी मानसिकता ही हड़पने की है। लेकिन जनता ने
आज मोदी जी के नेतृत्व में इनकी मानसिकता को समाप्त कर दिया। एक अंतिम सवाल, 400 पार का टारगेट है, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 का आपका टारगेट है, आज 6 सीटों पर वोटिंग है, कितना आप कॉन्फिडेंट हैं इस आंकड़े को लेकर? 400 की 400 पार होंगे और मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। वीडी शर्मा है नाश्ते की टेबल पर हमारे साथ हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की तो मानसिकता ही हड़पने की है, हालांकि बीजेपी जो है इनका लक्ष्य जो है 400 पार का और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 का वो हासिल करके रहेगी। तो आप सुन रहे थे वीडी शर्मा को, और वहां मध्य प्रदेश में आज वोटिंग है। जैसा मैंने कहा 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। अनूप भागलपुर में मौजूद हैं। अनूप, आप इतने दिन से चुनाव कवर कर रहे हैं और इतने लोगों की अलग अलग राज्यों से बात पहुंचा रहे हैं, मुझे बताइए जरा कि वहां पर एक दल बदल के चुनाव लड़ चुके हैं, फिर चुनाव दल बदल के। कोटा की जनता है जो एयरपोर्ट की मांग को लेकर के करे, कनेक्टिविटी नहीं वो होना चाहिए, आपने भी कहा था कि वो बहुत जल्द होगा। निश्चित रूप से एयरपोर्ट बनेगा। राज्य सरकार ने 9 महीने तक एयरपोर्ट की जो क्लियरेंस थी उसके पैसे जमा नहीं कराए। भजन लाल जी सरकार ने आते ही 20 दिन में पैसे जमा करा दिए। अब एयरपोर्ट की डीपीआर बनने के बाद एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। 25 के 25 सर 100% 25। बिरला साहब लंबे समय तक जनता के बीच रहे, आखिरकार वो पल क्या और आप सुन रहे थे ओम बिरला को, जो कि प्रत्याशी हैं कोटा से, और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी गुंजल हैं और दोनों के बीच में अहम टक्कर है। लेकिन आज यहां पर मतदान के लिए अलग अलग सीटों से हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर भी मतदान चल रहा है। सुबह से महिलाएं हैं, कई बड़ी संख्या में बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और अलग अलग सीटों पर मतदान चल रहा है। और सीधे ग्राउंड का रुख करेंगे। सुचारिता हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। ओवर टू यू सुचारिता। जैसा आपने कहा कि अलग अलग सीटों पर वोटिंग जारी है। ये दूसरे चरण का मतदान है और हमारे दर्शकों को ये याद रखना चाहिए कि अभी 5 चरण और हैं। गर्मी सिर्फ बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर मतदान के लिए और सरकार के अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए आप उस मेहनत करना चाहेंगे तो थोड़ा सा गर्मी में आपको निकलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रधानमंत्री की एक वोट अपील आई है, अलग अलग नेता वोट अपील रिपब्लिक भारत पर लेकर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज। लोकसभा 2024 का चुनाव है। दूसरे चरण की वोटिंग सुबह शुरू हो चुकी है। मतदान को 2 घंटे पूरे होने, थोड़ी देर में पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपके पास रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी टीम जो आपको अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीर दिखा रही है। 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मेरे ठीक पीछे एक मतदान केंद्र जहां पर इस वक्त वोटिंग जारी है। मैं यूपी में मौजूद हूं, गौतम बुद्ध नगर सीट पर। अलग अलग राज्यों से हमारे अलग अलग सहयोगी मौजूद हैं। आपको बताएं कि आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से निकलिए, मतदान कीजिए, और खास करके एक अपील उन्होंने महिलाओं से की और युवाओं से की है। तो एक बार जरा मैं पूछ लेती हूँ यहाँ पर, मैम आप वोट करने आई हैं, प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह अपील की है खासकर महिलाओं से कि आप निकलिए और वोट आपका, आपकी आवाज है। नो कमेंट मैम। नो कमेंट्स। अच्छा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज युवाओं से खास, हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने युवाओं से खास अपील की है कि आपको जाकर वोट करना चाहिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में? आई डोंट नो। हम तो बस ये चाहते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो जो भी सही सरकार होगी उसी को वोट देंगे। ठीक है, जो सही होगा उसको वोट देंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके ऐसा लग रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, पहले वोटिंग करने आए? नहीं, दोनों ही काम साथ किए। हाँ, या क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन चुनावों में? क्या चीज सोच रहे हैं, आपके जहन में रखते हैं जब आप वोट करते हैं? प्रॉस्पेरिटी या पीस, शांति, देश में प्रॉस्पेरिटी रहे, शांति रहे। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? योर रिपब्लिक टीवी। मैं एक चीज, आप लोग सुबह सुबह आ गए यहाँ पर वोट करने, बताइए क्या इम्पोर्टेंट है देश के लिए? मैम, जो पार्टी देश के लिए काम करेगी उसी को वोट करेंगे। जो पार्टी देश के लिए काम करेगी उसी को वोट करेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोगों को ये ज़रूर बताते हैं कि सीक्रेट बैलेट है। बहुत से लोग खुलकर अपनी राय जाहिर करते हैं। यहाँ बहुत संख्या में लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं। सत्य विजय के पास एक बार जा रहे हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सत्य विजय, जरा बताइए आपके पास क्या तस्वीर है?
जी हाँ, बिल्कुल देखिए, चूंकि बीजेपी जो है हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा काम करती है 24/7 और इसीलिए जो है खजुराहो से जो बीजेपी कैंडिडेट हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा इतने जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो वोटिंग वाले दिन आराम से अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर नाश्ता भी कर रहे हैं। नाश्ते की टेबल पर हमारे साथ बीडी भाई हैं। बीडी शर्मा जी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि आज के दिन तो लोग बूथ पर जाते हैं, लगातार घूमते हैं, आप यहाँ आराम से बैठे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। बूथों पर ही घूम रहा हूँ। अभी तो बीच में आपको ध्यान में होगा कि पोलिंग बूथ से आने के बाद रुक गया हूँ। अभी मैं पूरे लोकसभा में कार्यकर्ताओं के बीच ही बूथ पर अभी जा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए इस बार खजुराहो लोकसभा में जनता ऐतिहासिक बहुमत से आशीर्वाद दे रही है। प्रत्येक बूथ पर कमल खिलेगा और ऐसा वैसा कमल नहीं खिलेगा, ताकत के साथ खिलेगा। आपने लेते आइए अपना नाश्ता। आपने ये कहा था कि आपको लड़ने में मजा आता है, लेकिन वो मीरा यादव तो निरस्त हो गया, उनका नामांकन, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट मिला है बाकी प्रत्याशी। मैंने तो कहा था उनको कि बहन अगर आप लड़ती तो अच्छा होता, और हकीकत है में लड़ने में ही आनंद आता है। फिर भी हमने चुनाव का चार्म उसी प्रकार से बना के रखा कि जिससे चुनाव में किसी प्रकार की कमी ना, हर बूथ पर भाजपा ने चुनाव लड़ा। क्योंकि पूरे देश की बात करें तो 88 सीटें लगभग जिन पर आज वोटिंग है, और मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी लगातार पीएम मोदी अटैक कर रहे हैं कि वो तो महिलाओं के गहने, उनका मंगलसूत्र भी छीन लेना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मोदी जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। इनकी भावना बहुत अच्छी नहीं है, और कभी जनता की संपत्तियों की बात करते हैं, कभी जनता के किनके पास सोना है वो सोना निकाला जाएगा, और क्या है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस इस प्रकार के जो प्रयास कर रही है वो दुर्भाग्यजनक है। और जिस पर प्रियंका और ये लोग इमोशनली बातें करते हैं, मंगलसूत्र, तो इनने कब मंगलसूत्र देखा? मंगलसूत्र का महत्व क्या है प्रियंका बता दें जरा। और प्रियंका जी बता देंगे, आपकी माँ ने कभी मंगलसूत्र पहना, कभी पायजे पहने, कभी आपने बिछिया देखा क्या, बिंदी कभी लगाई क्या? सैन पित्रोजा का भी एक बयान आता है, वो कहते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती तो 55% उसका वसीयत जो है वो हड़प लेंगे या अपने पास रख लेंगे। ये इनकी मानसिकता ही हड़पने की है। लेकिन जनता ने आज मोदी जी के नेतृत्व में इनकी मानसिकता को समाप्त कर दिया। एक अंतिम सवाल, 400 पार का टारगेट है मध्य प्रदेश में, 29 में से 29 का आपका टारगेट है, आज 6 सीटों पर वोटिंग है, कितना आप कॉन्फिडेंट हैं इस आंकड़े को लेकर? 400 की 400 पार होंगे और मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। बीडी शर्मा है, नाश्ते की टेबल पर हमारे साथ हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की तो मानसिकता ही हड़पने की है, हालांकि बीजेपी जो है इनका लक्ष्य जो है 400 पार का और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 का वो हासिल करके रहेगी। तो आप सुन रहे थे वीडी शर्मा को, और वहां मध्य प्रदेश में आज वोटिंग है। जैसा मैंने कहा 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। अनूप भागलपुर में मौजूद हैं। अनूप, आप इतने दिन से चुनाव कवर कर रहे हैं, इतने लोगों की अलग अलग राज्यों से बात पहुंचा रहे हैं, मुझे बताइए जरा कि वहां पर एक दल बदल के चुनाव लड़ चुके हैं, फिर चुनाव दल बदल के। कोटा के जनता है जो एयरपोर्ट की मांग को लेकर के करे, कनेक्टिविटी नहीं वो होना चाहिए। आपने भी कहा था कि वो बहुत जल्द होगा। निश्चित रूप से एयरपोर्ट बनेगा। राज्य सरकार ने 9 महीने तक एयरपोर्ट की जो क्लियरेंस थी उसके पैसे जमा नहीं कराए। भजन लाल जी सरकार ने आते ही 20 दिन में पैसे जमा करा दिए। अब एयरपोर्ट की डीपीआर बनने के बाद एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। 25 के 25 सर 100% 25। बिरला साहब लंबे समय तक जनता के बीच रहे, आखिरकार वो पल क्या होते हैं? और आप सुन रहे थे ओम बिड़ला को, जो कि प्रत्याशी हैं कोटा से, और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी गुंजल हैं, और दोनों के बीच में टक्कर है। लेकिन आज यहां पर मतदान के लिए अलग अलग सीटों से हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर भी मतदान चल रहा है। सुबह से महिलाएं हैं, कई बड़ी संख्या में बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, और अलग अलग सीटों पर मतदान चल रहा है। और सीधे ग्राउंड का रुख करेंगे सुचारिता, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। ओवर टू यू सुचारिता।
जैसा आपने कहा कि अलग अलग सीटों पर वोटिंग जारी है, ये दूसरे चरण का मतदान है और हमारे दर्शकों को ये याद रखना चाहिए कि अभी 5 चरण और हैं। गर्मी सिर्फ बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर मतदान के लिए और सरकार के अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए आप उस मेहनत करना चाहेंगे तो थोड़ा सा गर्मी में आपको निकलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रधानमंत्री की एक वोट अपील आई है, अलग अलग नेता वोट अपील